ओके दोस्तों, ये एनालिसिस 25 जुलाई द हिंदू पेपर का मैं कर रहा हूँ। तो इसमें जो आप लेफ्ट साइड में जो कॉलम देख रहे हैं जुडिशियल इनडिसिप्लिन, उसको लेकर के ये रिव्यू किया गया है, एनालिसिस किया गया है। तो एनालिसिस में बहुत ही क्लियर करेंगे, साथ में ही उसके जस्ट नेक्स्ट में भी आप देखेंगे स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल थिकेट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों का लगभग सिमिलर ही है, दोनों में जो भी कहना चाहते हैं वो आपके लेफ्ट में जुडिशियल इनडिसिप्लिन से ही क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो है उनके हेडिंग पे देखते हैं कि हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। सो जुडिशियल इंडिसिप्लिन एंड इनके सब हेडिंग में जो है इसको और क्लियर कर रहा है। जो राजस्थान हाई कोर्ट हैज डिसरिगार्ड लॉ लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट वाइल एडमिटिंग प्ली जो है बाय पायलट कैम। तो पायलट ने जो है उनके जो 19 एमएलए जो हैं उन्होंने जो प्ली फाइल किया है, तो वही प्ली को लेकर के ये जुडिशियल इंडिसिप्लिन की बात हो रही है, जिसको राजस्थान हाई कोर्ट डिसरिगार्ड लॉ जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू है। तो यहाँ पे जैसे कैसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है हाई कोर्ट के मामले में, तो यहाँ पे ये जुडिशियल इंडिसिप्लिन कैसे हो रहा है, इसी पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो है क्वेश्चन मार्क कि क्या होगा राजस्थान में नेक्स्ट में। राजस्थान कांग्रेस, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्राइसिस हर जगह हुआ है। कर्नाटक में हुआ, बीजेपी आई, आपको गोवा में भी देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, तो सभी जगह वो गेम चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस कितना सेफ है वो भी हम नजर डालेंगे। सो सबसे पहले जो है यहाँ पे नंबर का जो गेम है, का गेम हम आपको पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है जब कांग्रेस इन राजस्थान करेंटली इज हैविंग 107, तो वहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि पहले जो थे 200 में से 107 यानी मेजोरिटी थी, तभी तो गवर्नमेंट बना पाए। तो उसके साथ यहाँ पे दिखा रहा है आफ्टर 6 बीएसपी लेजिस्लेटर क्रॉस्ड ओवर, यानी कि यहाँ पे 6 बीएसपी लेजर्स अगर निकल जाते हैं तो उसके बाद भी जो है पूरा टोटल और यहाँ पे और माइनस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 19 लेजिस्लेटर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी जो कि पायलट के जो हैं, तो भी उनके मेजोरिटी में 88 लोग अभी भी हैं। और अदर साइज में बीजेपी उनके पास 72 एमएलए हैं। हालांकि 3 अलग से जो एमएलए हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनको अगर मिला भी देते हैं तो भी 75 ही बन रहे हैं, यानी कि 75 और यहाँ 88। यहाँ तो देख रहे हैं कि कांग्रेस का ही पल्ला भारी है फिर भी। तो यहाँ सबसे पहली बात है अदर से इन्होंने जो है यहाँ पे एक भारतीय ट्राइबल पार्टी जो बीटीपी है और सीपीआईएम, यहाँ पे इन्होंने जो 13 इंडिपेंडेंट जो अभी तक जो कोई भी ट्रस्ट वोट किसी भी तरफ से नहीं गिरी है, वो चुपचाप अभी साइलेंट बैठे हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि क्या पोजीशन, यहाँ पे कैसे डिसरिगार्ड लॉ हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट जो है ऑर्डर कर रही है डायरेक्टिंग दैट स्टेटस को मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर बी मेंटेन इन द डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि पूरी तरह से मेंटेन चला हुआ है। जो भी प्ली फाइल की गई है, जो स्पीकर की बात को सुना गया है, उसको लेकर के सारे भी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको मेंटेन किया गया है अगेंस्ट 90 लेजिस्लेचर जो पायलट सचिन पायलट के हैं। तो यहाँ पे होल्डिंग ए लीगल चैलेंज टू राजस्थान असेंबली स्पीकर नोटिस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि सबसे पहले लीगल चैलेंज जो है राजस्थान असेंबली स्पीकर के अंदर जो नोटिस हुआ है, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में किया गया है मेंटेन। तो हम सबसे पहले बात जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं कि यहाँ पे जो चैलेंज ये एक्सेप्ट किया गया जो प्ली, वो है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है 2 का 1 का जो यहाँ सब क्लाउज ए है, उसी के थ्रू जो ये क्लेमिंग वारंट अंडर द पैराग्राफ, यानी कि इन्होंने लिया है पहले प्ली। वो प्ली क्या कहता है इसको ध्यान रखिएगा। ये कहता है कि डिस्क्वालीफाई कीजिए एमएलए को इफ वॉलेंट्री गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, यानी कि अगर कोई वॉलेंट्री से अगर मेंबरशिप को गिव अप कर रहा है तो उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो अदर साइज यहाँ पे देखिए जो स्पीकर है राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी है, तो सीपी जोशी ने इशूज किया है नोटिस टू सचिन पायलट ओवर 18 जो है रेबल्स, एक साइलेंट है तो उनको अभी बात में नहीं लिया गया है क्योंकि 1 जो साइलेंट है। तो यहाँ इन्होंने जो किया है एमएलए आफ्टर द पार्टी सॉट देयर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट असेंबली, यानी कि सचिन पायलट एंड अदर रेबल्स कांग्रेस एमएलए आफ्टर द पार्टी सॉट देयर डिस्क्वालिफिकेशन, यानी वो चाह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए फ्रॉम द स्टेट असेंबली। तो यहाँ पे जो है पायलट हुआ रिसेंटली, क्योंकि रिसेंटली सैक्ड फ्रॉम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ से और कांग्रेस के चीफ से उनकी जो है पोस्ट ले ली गई है।
अब 10 शेड्यूल को हम और भी क्लियर तरीके से कैसे जानते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली बात है 10 शेड्यूल जो ऑर्डर करता है डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर एडमिटिंग द पेटिशन, यानी कि यहाँ जो प्ली फाइल है वो एकदम भी स्पेस नहीं प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ओवर रूलिंग ऑब्जेक्शन टू इट्स एडमिसिबिलिटी एक्सेप्ट फॉर सेइंग लीगल क्वेश्चन, लीगल क्वेश्चन के अलावा कोई भी अदर स्पेस नहीं प्रोवाइड करता है जिस पे ये प्ली को एक्सेप्ट किया जाए। दूसरा जो है इंक्लूडिंग वन ऑफ द वैलिडिटी ए सब क्लाउज ऑफ द 10 शेड्यूल जो है उसको भी हम देख लेते हैं। उसमें क्या करता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन द कोर्ट इंटरवीनिंग इज इन डिस्क्वालिफिकेशन मैटर एट ए स्टेज प्रियोर टू प्रोसीडिंग ऑफिस, यानी कि प्रियोर टू प्रोसीडिंग ऑफिस अभी यहाँ पे कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है 13 क्वेश्चन द डिवीजन बेंच ऑलरेडी फ्रॉम हो चुका है, तो डिवीजन बेंच जब फ्रेम हो चुका है तो वो एग्जामिन कर रही है। यहाँ पे जो भी है कि स्पीकर जो सीपी की जो जोशी की बात है उनको भी नोटिस में रख दिया गया है उसको लेकर के। तो इस चीज को लेकर के जो इनका इंटरवेनिंग है तो यहाँ इन्होंने कर रखा है इट कैन नॉट इंटरटेन द पिटिशन, जो है लास्ट मोमेंट पे इंटरवेनिंग करेगा। तो ये सबसे पहली बात है कैसे नहीं इंटरवेन करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने जो है सिंपल सी बात है इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट द क्वेश्चन इज वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पहले का क्योटो कोल्हान 1992 का जो बार और द हाई कोर्ट में एग्जामिन, उसमें क्लियरली किया गया है बार ऑन द हाई कोर्ट एग्जामिन द इशू। तो कैसे करेंगे, तो वो अभी एग्जामिन जो इशू जो है वो पूरा का पूरा इलॉजिकल हो जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। क्यों? क्योंकि द बेंच होल्ड द पिटीशन इज मेंटेनेबल, यहाँ पर बेंच जो है वो डिसीजन ले चुका है कि इट्स मेंटेनेबल एवेल वाइल प्रपोजिंग द एग्जामिन, वो भी एग्जामिन भी कर चुके हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे। तब वो डिसाइडिंग करेंगे कि बाइंडिंग और नॉट। तो इन अदर वर्ड जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये डिक्लेयर्ड जो मेंटेन, अब वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि मेंटेन है और एग्जामिन भी हो रहा है, तो सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरफेयर कर सकती है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो अपनी ही बात पे नहीं रह रही है, तो अपनी बात पे कैसे नहीं रह रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्योटो हो रहा 1992 जो है वो यहाँ पे वैलिड करता है 10 शेड्यूल में कि अगर एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो डिक्लेयर करता है जो पारा 2 में कि वो अंडर चैलेंजेबल है, यानी कि अगर ऑनस्टेबल रीजन फॉर द हाई कोर्ट इंटरटेन द पिटीशन, यानी कि वो हाई कोर्ट इंटरटेन द पिटीशन किस ग्राउंड पे कर सकते हैं, इफ ऑलरेडी डज नॉट वायलेट, यानी कि डज नॉट वायलेट द फ्रीडम ऑफ स्पीच वोट और कॉन्साइंस इलेक्टेड मीटर, यानी कि सबसे पहले इसी ग्राउंड पे इंटरटेन कर सकते हैं पिटीशन। तो हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने नाउ वेंचरिंग द फाइंड आउट वेदर द पारा 2(1)(a व्हिच डील्स विद डिस्क्वालिफाइंग लॉ मेकर हु वल्नरेबिलिटी गिव अप मेंबरशिप, जो खुद से दे रहा है उसके बाद पे लेकर डिसीजन। हालांकि ये जो है 1992 केसेस का हम और भी आपको क्लियर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहले तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे वॉलेंट्री गिव अप कर रहे हैं, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है। याद रखिए रेजिग्नेशन नहीं किए हैं अभी तक, जो है इनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, अपने आप को रिजाइन नहीं किए हैं। तो यहाँ दे पार्टी एग्जामिन द एपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, यानी कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का मीनिंग है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम सेट ऑफ नॉर्म्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज ए पॉलिटिकल। तो मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो है ये फॉलो कर रहा है। अब तो सबसे पहली बात है जाती है यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी की, कि जितने भी प्रोविजंस जो हैं वो सारे वैलिड इज टू बी टेस्टेड, यानी कि टेस्ट किए जा रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ पे सबसे बात है यहाँ पे नो डिसीजन, व्हेन द नो डिसीजन हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द स्पीकर, जब स्पीकर ने कोई डिसीजन नहीं लिया है तो इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन हाउ द कोर्ट विल गोइंग टू एंटरटेन आर्गुमेंट। अगर स्पीकर डिसीजन नहीं लेते हैं तो कैसे बियॉन्ड द हाउ द कोर्ट, यहाँ तो क्वेश्चन कर रहा है कोर्ट कैसे एंटरटेन कर सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने लिख दिया इशुएंस ऑफ द नोटिस ऑन द वेदर डिसीडेंट कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द क्वेश्चनिंग द पार्टी लाइन, यानी कि इंटरनल मैटर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पार्ट 2(1) जो है आपका 2(1) का ए में यहाँ पर लिखा हुआ है हैज बीन यूज्ड बाय स्पीकर फॉर मेनी ईयर, ये बहुत साल से स्पीकर लोग यूज कर रहे हैं इन मेनी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, जिसमें बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको यूज किया है। जैसे रिसेंटली अब हम कर सकते हैं 2019 के कर्नाटका केस में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जुडिशियल प्रॉपर्टी है ऑन द शेक पे है। कैसे? क्योंकि यहाँ एडमिटिंग वेदर विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट बाइंड ऑन हाई कोर्ट,
यानी कि जो लॉ सुप्रीम कोर्ट के लिए वैलिड है वो हाई कोर्ट के लिए क्यों नहीं वैलिड है। तो ये क्वेश्चन जो है जुडिशियल प्रॉपर्टी के लिए जो आपको प्रॉपर्टिकली एक राइज करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो प्ले आउट लॉ में द राजभवन टॉप कोर्ट इटसेल्फ अपीयर्स टू बी raising the question whether dissent within a party can attract disqualification proceeding or not, यानी कि अंदर से ही इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं या नहीं है। तो कंक्लूजन में आपको बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर कर देता हूं जो कि क्योटो का जजमेंट है और इनका जो आर्टिकल का कंक्लूजन है। तो इन्होंने आर्टिकल के कंक्लूजन में साफ लिख रखा है व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट कंडोन इम्प्रॉपर एंड प्रीमेच्योर जुडिशियल इंटरवेंशन। जब डिसीजन हो रही है, एग्जामिन हो रहा है सारा कुछ, तो प्रीमेच्योर में कैसे इंटरवेन कर सकती है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि होटो कोल्हान केस में जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसमें इट हेल्ड दैट स्पीकर एक्टिंग इन ए डिस्क्वालिफिकेशन मैटर एज ए ट्रिब्यूनल, तो वहाँ जो है ट्रिब्यूनल है वो, एंड इट्स सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू, यानी कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर दायरे में आ जाता है। हाउएवर द सेम जजमेंट मेक्स इट क्लियर दैट कोर्ट विल नॉट इंटरवीन एट द इंटरिम स्टेज, यानी कि इंटरिम स्टेज में नहीं इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये आपका जजमेंट जो है उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट खुद ही जो है इस चीज को क्लियर कर रही है, जुडिशियल इनडिसिप्लिन को। तो दोस्तों ये आज का रिव्यू था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच।